Hello बच्चों, let's read the question. A man walks a distance of 3 units from the origin towards the northeast direction. From there, he walks a distance of 4 units from northwest direction to reach a point P. The position of P in the Argand plane is, option is 3 into e to the power iota pi 4 plus 4 iota. Option B is 4 plus 3 iota into e to the power iota pi 4. Option C is 3 minus 4 iota into e to the power iota pi 4. And option D is 3 plus 4 iota into e to the power iota pi by 4. Key concept: rotation theorem. If a ray OA rotated about O through an angle theta in anti-clockwise direction and moves at OB, where O is complex number Z0, A is complex number Z1 and B is complex number Z2, then Z2 minus Z0 upon Z1 minus Z0 equal to mode of Z2 minus Z0 upon Z1 minus Z0 into e to the power iota theta. Let's see the solution. यहाँ गिवन है कि ए मैन वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. तो हम यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाएंगे. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक मैन ओरिजिन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव कर रहा है. तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा. और ये मान लिया Q पॉइंट पे पहुंचा, तो हम यहाँ Q का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करेंगे और इसे Z1 कंसीडर कर लेंगे. और यहाँ Z1 हम फाइंड करते हैं तो Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा आपका 3 cos 45 3 sin 45. देयरफॉर Z1 हो जाएगा हमारा 3 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा इंटू 3 sin पाई बाई 4. तो यदि हम यहाँ से 3 कॉमन कर लें तो हमारा Z1 का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, जिसे हम e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 4 लिख सकते हैं. तो यहाँ से मैं Z1 फाइंड हो गया. इसके बाद मैन जो है पॉइंट Q से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 4 यूनिट मूव करता है. तो यहाँ हम 4 यूनिट मूव करेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और ये पॉइंट P पर पहुंचता है और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट P हमें फाइंड करना है. और P को हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ देखिए ये टोटल एंगल कितना होगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल PQO इक्वल टू पाई बाई 2. और ओरिजिन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 कंसिडर कर लेते हैं. सो फ्रॉम रोटेशन थ्योरम, यहाँ पर रोटेशन यदि हम एंगल को यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो हमें इस डायरेक्शन में चलना होगा. फ्रॉम रोटेशन थ्योरम Z0 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z0 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 e to the power iota pi by 2. and mode of Z0 minus Z1 is 3 unit and mode of Z2 minus Z1 is 4 unit. OQ 3 unit given है and QP 4 unit given है. देखिए तो यहाँ से फिर हम क्या लिखेंगे, therefore Z0 minus Z1 upon Z2 minus Z1 equal to 3 upon 4 e to the power iota pi by 2. Z0 को 0 लिखेंगे, माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 3 अपॉन 4 e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2. अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 4 Z1 इक्वल टू, और देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 को हम आयोटा लिख सकते हैं क्योंकि कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का वैल्यू आयोटा हो जाएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 4 Z1 इक्वल टू 3 आयोटा Z2 माइनस 3 आयोटा Z1 हो जाएगा. और यहाँ से 3 आयोटा Z2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 3 आयोटा माइनस 4 Z1
और Z1 का वैल्यू हमें पता है 3 इंटू ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 4। तो यहाँ Z1 का वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 4 एंड 3 आयोटा माइनस 4, 3 से 3 कैंसिल होगा। देयरफॉर Z2 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ से 3 आयोटा माइनस 4 अपॉन आयोटा ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, और 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, तो 3 आयोटा माइनस 4 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। देयरफॉर Z2 इक्वल टू माइनस 3 आयोटा स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 4 आयोटा e to the power iota pi by 4. So option D is correct. I hope you understand it well. Thank you.